बौद्धिस्ट शब्दावली के अंतर्गत अवक्रांति एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। अवक्रांति का मूल तात्पर्य होता है कि कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व अवक्रांति की अवधारणा का विकास हुआ और यह अवधारणा इस बात पे आधारित है कि कहा जाता है कि उनके जन्म से पूर्व उनकी माता को अपने गर्भ में एक हाथी प्रविष्ट होता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपने गर्भ में एक हाथी को प्रविष्ट होता हुआ देखा और इसी घटना का जो इंटरप्रिटेशन व्याख्या किया गया बाद में, वही घटना कहलाती है अवक्रांति। तो अवक्रांति का मूल तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध की माता के गर्भ में हाथी के आगमन की जो सूचना है, यह अवक्रांति के रूप में बौद्ध अवधारणा में विकसित हुआ, हाथी के रूप में। और इसके कथानक कहाँ मिलते हैं? यह ऐतिहासिक रूप से जो इसके दृष्टांत कहाँ से मिले हैं? इसके दृष्टांत हमको आगे चलकर हमको मिला है भरहुत स्तूप। याद रखिएगा, भरहुत स्तूप पर यह अवक्रांति का दृश्यांकन किया गया है। अवक्रांति की घटना को उल्लेख करने वाला हमें कथानक या नरेशन कहाँ प्राप्त होता है? भरहुत स्तूप पर। और यह जो भरहुत स्तूप का यह चित्रांकन है, यह महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व का प्राथमिक पहला अंकन मिल है। महात्मा बुद्ध के जन्म का यह जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व का यह प्राथमिक अंकन माना जाता है, प्राथमिक चित्र है। कौन सा? अवक्रांति। यह बुद्ध के जन्म से पूर्व का प्राथमिक कथानक या प्राथमिक चित्रांकन भी आप कह सकते हैं। यह घटना क्या है? यह घटना कहलाती है आपका अवक्रांति। कहाँ पे मिलता है इसका चित्र? भरहुत स्तूप पे। हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो भरहुत का स्तूप है, ठीक है, यह इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर अनेक ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे देखिए, एक तो जानकारी हमें अवक्रांति का मिल रहा है जो बौद्ध धर्म में है। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिला है यही स्तूप पर, भरहुत के स्तूप पर, वह है उदयन और वासवदत्ता की कहानी, जो बड़ी फेमस कहानी है। इसका दृश्यांकन कहाँ मिला है? तो देखिए, मैंने चर्चा किया कि जो भरहुत स्तूप है, ठीक है, भरहुत स्तूप पे जो चित्रांकन मिले हैं, पहला तो सबसे बड़ा चित्र है महात्मा बुद्ध, तो वह है आपका बुद्ध के जन्म से पूर्व अवक्रांति का, बुद्ध के जन्म से पूर्व अवक्रांति का। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण चित्रांकन क्या मिला है? दूसरा आपको कई बार पूछा गया, वह है उदयन प्लस वासवदत्ता की कहानी। उदयन और वासवदत्ता के कथानक का भी चित्रांकन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। और दूसरी बात समझिएगा कि जो उदयन और वासवदत्ता का चित्रांकन है, यह हमें और कहीं भी कई जगह मिला है। जैसे एक तो उदयन और वासवदत्ता का चित्रांकन, इनके कथानक का चित्रांकन हुआ है उदयगिरी खंडगिरी का जो कोई पहाड़ी है, जिसपे मुख्यतः कलिंग राज उदयन ने गुफाओं का निर्माण कराया है। तो यहाँ पे एक गुफा है जिसका नाम है गणेश गुम्फा। यहाँ पे भी उदयन और वासवदत्ता का चित्रांकन है। और यहीं पे चित्रांकन मिलता है आपका एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, वह है आपका दुष्यंत और शकुंतला का। तो दुष्यंत और शकुंतला का भी चित्रांकन यहीं पे मिलता है और यहीं पे आपको उदयन और वासवदत्ता का भी चित्रांकन मिला है। कहाँ पे? गणेश गुम्फा में। इसी तरह जो हर्षवर्धन ने ग्रंथ लिखा रत्नावली, इस ग्रंथ में भी उदयन और वासवदत्ता की चर्चा हो रही है, उदयन और वासवदत्ता की कथानक की चर्चा हो रही है। ये जो भरहुत पे चित्रांकन किया गया है, इस चित्रांकन में पता चलता है कि उदयन और वासवदत्ता एक रथ पे बैठे हुए हैं और उसके पीछे से राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं और बीच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं ऐसे फेंकी गई हैं। इसका मतलब है कि उनके जो पीछा कर रहे हैं सैनिक, उनकी गति को धीमा करने के लिए, स्लो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी बात यह कि उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए
यह जो मुद्रा वहाँ पे फेंकी गई है। तो इसका चित्रांकन हमें कहाँ मिला है? इसी पे भरहुत स्तूप पे। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण तथ्य भरहुत स्तूप का। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य में भरहुत स्तूप कहाँ मिला है? वह हमको मिला है अजातशत्रु के संदर्भ में। अजातशत्रु के संदर्भ में आप कथानक देखे होंगे कि अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध का कथानक यहाँ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है समझिएगा। इस पे अजातशत्रु भगवतो बंदते लिखा गया है। भरहुत स्तूप पे है आपका अजातशत्रु भगवतो बंदते। इसका मतलब अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं। इससे पता चलता है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते थे और बौद्ध धर्म के प्रति उनका समर्पण था। अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का जो मुलाकात हुई है, ठीक है, यह कहाँ मुलाकात हुई है? यह हुई है राजगृह के आम्रवाटिका में। राजगृह में जो आम्रवाटिका थे, जो बौद्ध संघ को आम्रपाली ने दान में दिया था, वहीं पे मुलाकात हुई है राजगृह में। किसके साथ हुई है? जीवक के साथ। याद देखिए किसके साथ हुई है? जीवक के साथ। जीवक वही हैं, जीवक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तक्षशिला से पढ़े हुए हैं। जीवक दूसरी बात बाल रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जीवक जो हैं, जीवक को बिंबिसार ने पहले बौद्ध संघ की सेवा शुश्रूषा करने के लिए कुछ समय तक नियुक्त किया था एज ए रॉयल फिजिशियन। और उसके बाद जब अवंत के चंडपद्योत जो कि बिंबिसार के बहुत अच्छे मित्र भी थे, जब उनको जॉइंटिस हुआ था, पांडु रोग, पीलिया हुआ था, तो उनकी भी देखभाल करने के लिए, दवा करने के लिए जीवक को भेजा गया था। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको हो सकता है। दूसरा बात समझिएगा। तो एक तो कथन हो गया अजातशत्रु भगवतो बंदते। दूसरा कथन कहाँ मिलता है? दूसरा आपके दीर्घ निकाय में उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में उल्लेख मिलता है, वहाँ पे अजातशत्रु का कथन है कि मैं भी क्षत्रिय और भगवान भी क्षत्रिय, भगवाप क्षत्रियो और अहम क्षत्रियो। तो यहाँ पे है कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। यह कथानक कहाँ मिला है? दीर्घ निकाय में। याद रखिए किसका कथन है? दीर्घ निकाय में अजातशत्रु का कथन है कि भगवाप क्षत्रियो और अहम भी क्षत्रियो। इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय। यह कथानक आपको वहाँ पे प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, अजातशत्रु जीवक के साथ महात्मा बुद्ध से मिलने गए हैं। कहाँ पे? आम्रवाटिका, मतलब राजगृह में गए हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के साथ एक और तथ्य देखिए महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध और बिंबिसार का मुलाकात हुआ था। तो वह कथानक कहाँ मिलता है? महात्मा बुद्ध और बिंबिसार का जो मुलाकात हुई थी, वह कथानक आपका मिल रहा है कहाँ पे? वह कथानक मिल रहा है सुत्त पिटक के पब्बज्ज सूत्र में। सुत्त पिटक का एक है पब्बज्ज, ठीक है, सुत्त पिटक का एक सूत्र है पब्बज्ज। सुत्त पिटक का पब्बज्ज सूत्र, ये सुत्त पिटक का भाग है। यहाँ पे हमें उल्लेख इसका मिला है। और दूसरा मिला है कहाँ पे? दूसरा मिला है हमको ललित विस्तार में। ललित विस्तार, जिसके आधार पे लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ है ललित विस्तार। इनसे हमें पता चलता है महात्मा बुद्ध और बिंबिसार के मुलाकात का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे हुआ मुलाकात? राजगृह में हुआ है। याद ये मुलाकात कहाँ हुआ है? राजगृह में मुलाकात हुआ है। और यहीं पे हमको उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेलुवन नामक बिहार दिया था। जी याद रखिएगा, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेलुवन नामक बिहार दिया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि दिया था? इसका उल्लेख मिलता है खंदक निकाय में। ठीक है, आप पढ़े होंगे ना निकाय ग्रंथ, तो उसमें निकाय ग्रंथ में एक भाग है खंदक निकाय। खंदक निकाय, इसी में खंदक निकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को, ठीक है, यह दिया था। अच्छा, अब तीसरा एक महत्वपूर्ण और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सुमंगल विलासिनी एक ग्रंथ है। सुमंगल विलासिनी ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला है आगे चल के, फिर बिंबिसार के समय संदर्भ में। वो क्या है? वो ग्रंथ का नाम है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी में उल्लेख मिला है कि बिंबिसार का, आपको पता होगा, बिंबिसार का जो अंतिम समय है, जीवन काल है, वह जेल में व्यतीत होता है, क्योंकि अजातशत्रु ने उन्हें कैद करके जेल में रख दिया था। तो कहा जाता है कि सुमंगल विलासिनी में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने बुद्ध धम्म और संघ कहते हुए, याद रखिए, बिंबिसार ने बुद्ध
धम्म और संघ कहते हुए अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया था, अपने प्राण त्यागे थे। मतलब उनके मरते समय उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ की बात किया था। मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में आस्था व्यक्त करते हुए वो अपने प्राण त्यागे थे। ये उल्लेख कहाँ मिला है? सुमंगल विलासिनी में। और याद रखिएगा, फिर अभी जब आगे चल के आप उनको पढ़ेंगे, किसको? जब आप अशोक को पढ़ते हैं, जब अशोक को पढ़ते हैं तो वहाँ भी है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में बौद्ध तीर्थ मतलब बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त किया गया है, तो वह हो जाएगा भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू शिलालेख। तो जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू अभिलेख है, उस भाब्रू अभिलेख में उल्लेख मिलता है, भाब्रू अभिलेख में उल्लेख मिलता है बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक के द्वारा किए गए अपने आस्था व्यक्त करने का उल्लेख मिलता है, बुद्ध धम्म संघ के बारे में मिलता है। तो देखिए, एक यह महत्वपूर्ण आपका तथ्य हो गया। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अशोक के संदर्भ में आया है, तो देख लीजिए, अशोक के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिला है कि गोबी मरुस्थल में एक गुफा है जिसका नाम है तुनहुआन। कहीं कहीं इसको लिखते हैं तुनहुआंग भी लिखते हैं, लेकिन तुनहुआन है, तुनहुआन। यहाँ पे अशोक का चित्रांकन मिलता है, जहाँ पे अशोक ने बोध वृक्ष और बुद्ध का जो बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, इसको देते हुए व्यक्त किए गए हैं। और ऐसा लगता है यह जो चित्र है यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको अपने पुत्र को भेजे जाने के कंसर में संदर्भ में, ठीक है, यह ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है, जो गोबी मरुस्थल के पास तुनहुआन गुफा में यह चित्र मिलता है, ठीक है, जिससे पता चलता है अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और समर्पण के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो यह आप महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। आगे और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो दूसरा हो सकता है वो कौन सा है कि तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो यहाँ पे मिल रहा है भरहुत स्तूप से, वह मिल रहा है, तीसरा जानकारी मिला है जेतवन बिहार को लेकर। अब फिर समझिएगा, जेतवन बिहार के संदर्भ में कहा था, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जेतवन बिहार जिसे अनाथ पिंडक ने, ठीक है, जिसे अनाथ पिंडक ने, जो श्रावस्ती के महत्वपूर्ण सृष्टि थे, अनाथ पिंडक ने जेत राजकुमार से 1 करोड़ हिरण्य में खरीदा था, 1 करोड़ हिरण्य में मुद्रा में खरीदा था। इसका दृश्यांकन कहाँ मिल रहा है? इसका भी चित्रांकन हमको मिला है। याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यूजीसी पूछे गए हैं। ये उत्तर भारत में इसका दृश्यांकन मिला है आपका भरहुत स्तूप से, और दक्षिण भारत में इसका चित्रांकन मिला है अमरावती स्तूप पे, ठीक है। तो भरहुत स्तूप पर यह चित्रांकन मिलता है, जहाँ पे जेत राजकुमार का चित्र है, साथ ही साथ इसी में, ठीक है, दूसरा चित्र मिलता है, एक जेत राजकुमार है, दूसरे अनाथ पिंडक हैं, और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसके कथानक हमें साहित्यिक स्रोतों में भी मिलते हैं। और वहाँ कहा गया है कि जेत राजकुमार ने कहा कि जहाँ तक आप स्वर्ण मुद्रा फैलाएंगे वहाँ तक का पूरा क्षेत्र आपका हो जाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने 1 करोड़ मुद्रा उन्होंने पूरे बगीचे में फैला दिया था, और वो बगीचा उन्होंने बाद में खरीद कर जेतवन बिहार के नाम से महात्मा बुद्ध को या बौद्ध संघ को उन्होंने दान में दे दिया था। तो इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, ये तो दो महत्वपूर्ण है, एक हो गया भरहुत स्तूप, दूसरा अमरावती स्तूप। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये कहाँ से हमको मिलता है? एक मिलता है, एक ग्रंथ है बुद्धिज्म का, उसका नाम पाली साहित्य का है, वो चुल्लवग्ग, उसका नाम है चुल्लवग्ग। तो एक ग्रंथ है आपका चुल्लवग्ग। इस ग्रंथ में भी हमको इस कथानक के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। यह बेसिकली खुद्दक निकाय या खंदक निकाय भी कहते हैं, खंदक जो निकाय ग्रंथ है उसी का भाग है, उसका नाम है चुल्लवग्ग। इस चुल्लवग्ग में हमको इसका कथानक मिल रहा है। तो 3 जगह इसके साथ महत्वपूर्ण मिले हैं, अमरावती से, भरहुत और चुल्लवग्ग, जो खंदक निकाय का मुख्य भाग है। इससे हमको यहाँ पे जानकारी मिले है। जेतवन बिहार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब तीसरा आ जाइए, जो ऐतिहासिक मुलाकातों का क्रम चला उसमें 1-2 और महत्वपूर्ण देखते हैं। अगला देखते हैं हम, वे हैं महत्वपूर्ण हैं प्रसेनजीत का देख लेते हैं।
प्रसेनजीत के बारे में कहा था कि प्रसेनजीत का जो मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुआ था वह हुआ था मेदलूप नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? मेदलूप। यह हुआ था मेदलूप नामक स्थान पे। महात्मा बुद्ध और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल के महत्वपूर्ण शासक थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के बारे में कहा था कि प्रसेनजीत जो थे वे इट ड्रिंक एंड बी मैरी, वह खाओ पियो और मौज उड़ाओ सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा शासक है जो इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ सिद्धांत पर विश्वास करता था? हो जाएगा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत बहुत ज़्यादा खाते पीते थे, इसलिए बड़े मोटे थे, इसीलिए इनको साहित्यिक तत्कालीन साहित्य में इनको मोटा राजा कहकर भी बड़ा मजाक उड़ाया गया है। प्रसेनजीत का मोटा राजा कहकर भी यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है। प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध का मुलाकात हुआ था मेदलूप नामक स्थान पे। यह जगह है, याद रखिएगा, मेदलूप नामक स्थान पे हुआ था। और मध्यम निकाय का एक है धम्मचेतीय सुत्त। मध्यम निकाय का एक है ग्रंथ है, मध्यम निकाय का एक भाग है, कह सकते हैं उसका पार्ट है, उसका नाम है धम्मचेतीय सुत्त। मध्यम निकाय के धम्मचेतीय सुत्त, मध्यम निकाय के धम्मचेतीय सुत्त में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कथानक है प्रसेनजीत के जो सिविल में पूछे भी गए हैं। वे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं भी कौशल का और बुद्ध भी कौशल की, ठीक है, भगवापि कौशल को अहम पि कौशल को, ठीक है, हाँ, और भगवापि असित को और अहम पि असित को। इसका मतलब है कि भगवान मतलब बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का। याद रखिएगा, बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का, इनका कथन है। मैं बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का। और दूसरा कथन इनका महत्वपूर्ण है कि बुद्ध भी 80 वर्ष के और मैं भी 80 वर्ष का। ये कथन सिविल में पूछा गया है, किसका कथन है कि मैं भी 80 वर्ष का, बुद्ध भी 80 वर्ष के। तो यह कथन है आपका है प्रसेनजीत का है। और बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का, यह भी कथन किसका है? प्रसेनजीत का। बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, यह कथन भी प्रसेनजीत का है। और यह भी कथन है कि मैं भी 80 वर्ष, बुद्ध भी 80 वर्ष, और मैं भी क्षत्रिय और बुद्ध भी क्षत्रिय। ये किसका कथन है? अभी चर्चा किए थे, अजातशत्रु का। मैं भी क्षत्रिय, बुद्ध भी क्षत्रिय, 80 वर्ष का। और मैं क्षत्रिय हूँ और प्याज खा सकता हूँ। याद रखिएगा, मैं क्षत्रिय हूँ और प्याज खा सकता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है अशोक का। मैं क्षत्रिय हूँ और प्याज खा सकता हूँ, यह कथन है अशोक का। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और जानकारी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त निकाय, अच्छा यहाँ याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में देखिए बहुत डीप नहीं जाएगा तो आपसे पूछेगा कि किस ग्रंथ से पता चलता है या किस ग्रंथ में कथन कहा गया है प्रसेनजीत का, तो मध्यम निकाय आंसर हो जाएगा। अगर और डीप जाएगा तब पूछेगा कि कहाँ पे है, मध्यम निकाय का ही पार्ट है धम्मचेतीय सुत्त, तो ज़्यादातर संभावना है मध्यम निकाय ही आने का। अगर और डीप जाएगा तो आपको ये पूछेगा, लेकिन दोनों समझिए एक ही पार्ट है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह है संयुक्त निकाय का एक है दहर सुत्त। संयुक्त निकाय का एक है दहर सुत्त। किसका है? संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय का पार्ट है दहर सुत्त। इसमें एक बड़ा अच्छा कथानक मिलता है। इसमें मिल रहा है कि प्रसेनजीत बुद्ध धम्म और संघ मतलब बौद्ध त्रिरत्न, प्रसेनजीत बुद्ध धम्म और संघ में आस्था व्यक्त करते थे या आस्था रखते थे। तो बुद्ध धम्म और संघ के आस्था व्यक्त करने का उल्लेख कहाँ मिला है आपका? ये मिला है आपका संयुक्त निकाय में, संयुक्त निकाय के दहर सुत्त में, बुद्ध धम्म संघ। तो तीनों क्वेश्चन आपको अलग अलग आ सकते हैं। याद रखिएगा कि किसने कहाँ पे कैसे आपके कथानक हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है। अब एक दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देते हैं। वह है कि जैसे हमने कभी चर्चा किया कि कहाँ कहाँ पे किसका उल्लेख मिला है। एक अन्य महत्वपूर्ण उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के मिलने का उल्लेख, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के मिलने का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह उल्लेख मिलता है मध्यम निकाय में। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध
और महावीर स्वामी के मिलने का उल्लेख कहाँ मिला है? मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय में इनका उल्लेख मिला है। और दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु की सूचना महात्मा बुद्ध को कहाँ पे मिली थी और किसने दिया था? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, तो यह कहाँ और कहाँ पे उल्लेख मिलता है याद रखिएगा। तो हमने अभी मध्यम निकाय में तो दोनों लोग के मुलाकात की चर्चा मिल रही है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी की मृत्यु पहले हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु की सूचना, ठीक है, इनको चुंद नामक लुहार ने दिया था। चुंद नामक लुहार ने दिया था किसको? महात्मा बुद्ध को। और यह जानकारी उन्होंने दिया था साक्यों का एक गांव था सामगाम। साक्यों के गांव सामगाम में उन्होंने यहाँ पे जानकारी दिया था कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई है राजा हस्तिपाल के भवन में। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी। और ये सूचना कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध को चुंद नामक लुहार ने दिया था, सामगाम में दिया था। सामगाम साक्यों का एक गांव था, वहाँ पे उन्होंने दिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिली आपका दीर्घ निकाय में। इसकी जानकारी कहाँ मिली है? दीर्घ निकाय। ठीक, इसकी जानकारी आपको मिली है दीर्घ निकाय में। तो ये बौद्ध शब्दावली के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है, वो आपका है धम्म चक्र प्रवर्तन। यह बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी है कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वह भी प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। धम्म चक्र प्रवर्तन में हम देखते हैं सबसे पहले कि जो धम्म है यह बेसिकली धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतरण है, जिसका मूल तात्पर्य होता है अनुकरण करना, टू इमिटेट करना, टू इमिटेट। तो धर्म जो है वह बेसिकली धम्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण होता है। धम्म का मूल तात्पर्य होता है अनुकरण करना। और यह यूनानी शब्द यूसेविया का रूपांतरण होता है। यूसेविया का तात्पर्य होता है करुणा व पवित्र आचरण। तो जो करुणा या पवित्र आचरण है, यही आचरण जो होता है यही आपका बेसिकली धम्म कहलाता है या धर्म कहलाता है। अब महात्मा बुद्ध का जो प्रथम सिद्धांत है या प्रथम उपदेश है, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, अभी आते हैं इस पर, थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख है, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है, तो महात्मा बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया, तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष में जब किया, तो आपको पता है कि उनके साथी थे छंदक, जिसे चन्ना भी नाम देते हैं, और उनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। मैंने चर्चा भी किया था जो ब्रह्मदंड का एक प्रकार से अपराध था, और जो दंड का विधान था, बौद्ध संघ में महात्मा बुद्ध ने अपने साथी चन्ना को ही ब्रह्मदंड का, ठीक है, ब्रह्मदंड का दंड दिया था, जो बेसिकली पूरी तरह से बौद्ध बिरादरी या बौद्ध समाज से ही एक प्रकार का बहिष्क्रमण या एक प्रकार का बहिष्कार होता है। वह महात्मा बुद्ध ने किसे दिया था? चन्ना को दिया था, या उनको छंदक बोलते हैं, छंदक को दिया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग मुख्यतः, कहा जाता है कि जो बौद्ध महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की घटना है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जिसका चित्रांकन कहाँ मिला है? इसका चित्रांकन मिलता है आपका अजंता की गुफा संख्या 16 में। अजंता की गुफा संख्या 16 में हमको महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की घटना का उल्लेख मिलता है, उसका चित्रांकन वहाँ पे दिया गया है। गृहत्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, यह ज्ञान प्राप्त महात्मा बुद्ध को बोधगया में हुआ। बोधगया में जब ज्ञान प्राप्त की घटना हुई थी, इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस घटना का उल्लेख मिलता है आपका सिंहनाद सूत्र में। पाली साहित्य ग्रंथ है सिंहनाद सूत्र। इसी ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के संबोधि या ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, उसी घटना से संदर्भित है आपका धम्मचक्र प्रवर्तन। कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, चूँकि बुद्ध पहला उपदेश अपना
बोधगया में ही देना चाहते थे, लेकिन बोधगया में वे नहीं दे पाए। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण यह था कि उस समय तक उन क्षेत्रों में मुख्यतः आजीवक संप्रदाय का बोलबाला था। आजीवक संप्रदाय पूरी तरह से हावी थे, इसीलिए उनके प्रभावों के फलस्वरूप महात्मा बुद्ध को अपेक्षित स्थान नहीं प्राप्त हो सका, नहीं मिल पाया। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वहाँ पे नहीं दिया। और महात्मा बुद्ध जब वहाँ से चले तो रास्ते में सबसे पहले बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजानों को अपना प्रथम शिष्य बनाया, जिनका नाम था तपस्सु और भल्लिक। तो महात्मा बुद्ध के जो पहले 2 शिष्य हैं वे, उनका नाम है तपस्सु और भल्लिक। याद रखिएगा, तपस्सु और भल्लिक 2 पहले बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध पहुँचते हैं सारनाथ में। बुद्ध पहुँचते हैं सारनाथ। सारनाथ का कई नामों से उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सारनाथ, दूसरा मृगदाव, तीसरा ऋषिपत्तन, और वेनसांग ने सारनाथ का जो नाम दिया है वह दिया है आपका, उन्होंने उसका नाम उल्लेख किया है सारनाथ का, उसका नाम है मिलिक्या, ठीक है, मिलिक्या सिपोनो। इसका नाम है मिलिक्या सिपोनो। ये किसका नाम है? सारनाथ का नाम है मिलिक्या सिपोनो। किसने दिया है? वेनसांग ने। वेनसांग की किताब का नाम है सियुकी। सियुकी का अंग्रेजी अनुवाद किया है सैमुअल बिल ने। और सियुकी में भारत का उल्लेख इंतु के नाम से मिलता है। इंतु का मतलब होता है चंद्रमा का देश। एक क्वेश्चन यहाँ से लगे हाथ, आपको बता देते हैं कि चीनी यात्री पूछ सकता है कि कौन सा चीनी यात्री ऐसा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों में शिक्षा प्राप्त किया हो? तो आपका आंसर हो जाएगा इत्सिंग। इत्सिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया है, ठीक है। इनकी इत्सिंग की किताब का नाम है भारत एवं मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म, ठीक है, भारत एवं मलय द्वीप में प्रचलित बौद्ध धर्म। इनका अंग्रेजी अनुवाद किया है तुक्कुसु ने। और रिकॉर्ड ऑफ द बौद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किसने किया है? तुक्कुसु। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हायर एजुकेशन में। यह ग्रंथ कौन है? तुक्कुसु। तुक्कुसु ने इनके ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है। और फायान के ग्रंथ का नाम है फोकोकी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है जेम्स लेग्गे ने। ओके, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग फिर। तो सारनाथ को मृगदाव, ऋषिपत्तन और मिलिक्या सिपोनो भी कहा जाता है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जब पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वह उपदेश उन्होंने उसी 5 भिक्षुओं को दिया जो भिक्षु महात्मा बुद्ध के साथ पहले शुरुआती दौर में एक साथ तपस्या कर रहे थे, एक साथ बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे थे। लेकिन वे लोग बुद्ध का साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब बुद्ध ने सुजाता नामक बालिका के हाथों से इन्होंने जब खीर खाकर बुद्ध ने खीर खा के अपना एक प्रकार से जो भूख रहने की परंपरा था उसका तोड़ा था, इसीलिए नाराज़ होकर वे बुद्ध को पथभ्रष्ट मान लिए, बुद्ध को मान लिए कि ये बुद्ध अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, इसीलिए उन लोग बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए थे। तो बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहीं जब सारनाथ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उन्हीं पच्चवग्गी भिक्षुओं से बुद्ध मिलते हैं, जिनका नाम था मुख्यतः कौंडिन्य, अज, असजी और उसके बाद वप्प और भद्दीय। तो इन्हीं से बुद्ध मिलते हैं और बुद्ध इन्हीं को पहला उपदेश देते हैं। और यह उपदेश जो पहला बुद्ध देते हैं, यही उपदेश आपका बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों में क्या कहलाता है? यह उपदेश कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने जो पहला सिद्धांत यहाँ पे दिया था वह सिद्धांत था चत्वारि आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का सिद्धांत, जिसे कहते हैं नोबल फोरफोल्ड थियरी, ठीक है, जिसे कहते हैं चत्वारि आर्य सत्य का सिद्धांत।
ठीक है। तो 4 8 सत्य का सिद्धांत, यह सिद्धांत बुद्ध ने दिया। तो बुद्ध के पहला उपदेश पूछेगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका पहला आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में उन्होंने पहला जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया है। और अब एक क्वेश्चन और बता दें, फिर हम लोग इस पे आते हैं। तो पहले शिष्य हुए तपस्वी भल्लिक, पहला उपदेश दिया पंचवग्गी भिक्षुओं को, वह दूसरा क्वेश्चन हो गया। और बुद्ध ने जो अंतिम अपना शिष्य बनाया है, जो अंतिम वह कहाँ है? वह बनाया है आपको सुभद्र को, वह बनाया है बुद्ध ने सुभद्र को। आपको पता होगा कि बुद्ध के जीवन काल का जो अंतिम दौर था वह बेसिकली पावा के जो लुहार थे, चुंद नामक लुहार थे, बुद्ध उनके यहाँ रहे। बुद्ध ने वहाँ पे शुकर मार्दव खाया। बुद्ध जब वहाँ से शुकर मार्दव खा के बुद्ध चले, उनको अतिसार रोग हो गया। और बुद्ध जब वहाँ से चलते हैं तो बुद्ध जब आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं कुशीनारा में, यहीं पे बुद्ध को सुभद्र मिले थे। और सुभद्र को क्या किया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कर सकते हैं, अपना अंतिम शिष्य बनाया, उपदेश दिया। तो ठीक है। और जबकि बुद्ध के जीवन काल के अंतिम घटनाओं का उल्लेख कहाँ मिला है? परिनिब्बाण सूत्र में। ठीक है। तो बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वही दिया था कि प्रमाद रहित होकर अपने अपने उन्नति के लिए, अपने अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। इसे ही बौद्ध साहित्य में आत्मदीपो भव कहा गया है। आत्मदीपो भव, स्वयं के लिए दीपक बनना। ठीक है। तो इसका उल्लेख हमें मिल रहा है। तो बुद्ध के अंतिम शिष्य अगर पूछेंगे सुभद्र, बुद्ध का पहले शिष्य पूछेंगे तपस्वी भल्लिक, और बुद्ध का पहला उपदेश पूछेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर सारनाथ में पंचवग्गी भिक्षुओं को। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सुभद्र ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हमें उनके कठोर अनुशासन का पालन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी बात से नाराज होकर भिक्षुओं ने पहली बौद्ध संगति को आहूत किया था, जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति आपका हुआ था, जिसमें शासक थे अजातशत्रु। तो ये तो भी बाद की बातें हैं। अब आते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन में। 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम धम्मचक्र पे आते हैं। पहला जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है वह सारनाथ में हुआ है। दूसरा जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है वह हुआ है आपका रत्नागिरी के पास एक पर्वत है, उसका नाम है गृद्धकूट पर्वत। गृद्धकूट पर्वत। तो रत्नागिरी में जो गृद्धकूट पर्वत है, यहीं पे जो बुद्ध का दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन माना जाता है, जहाँ पे बुद्ध ने सर्वास्तिवादी मत या महायान मत के बारे में बात किया है। और यहीं का जो सिद्धांत है, यही जो विचार या उपदेश है, यही मुख्यतः महायान धर्म का मुख्य आधार बनता है। और इसी के अवलंब पे चल के आगे, इसी अवलंबन पे आगे बढ़कर महायान का विकास होता है। तो जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ आपका सारनाथ में, याद रखिएगा। दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ गृद्धकूट पर्वत पर, यह रत्नागिरी में है। जो मुख्यतः यहाँ का जो उपदेश था, यही उपदेश महायान का आधार बना, महायान धर्म का प्रादुर्भाव मान सकते हैं या आधार, ठीक, या बीजारोपण कर सकते हैं, हुआ। और तीसरा जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है, यह धम्मचक्र प्रवर्तन धान्यकटक में हुआ है। ठीक है। धान्यकटक में जो तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, इसके बारे में कहा था कि यहीं से बौद्ध धर्म में एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपका तंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र का जो विकास हुआ वह यहीं पे हुआ। तो तीसरा आपका हो गया धान्यकटक में। धान्यकटक में तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, जहाँ पे बौद्ध धर्म में तंत्र योग या तंत्र शास्त्र कह सकते हैं, तंत्र शास्त्र का बीजारोपण हुआ। तंत्र शास्त्र का बीजारोपण मान्यता है। तो 3 धम्मचक्र प्रवर्तन आपके माने जाते हैं। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण देखते हैं पहले, फिर आपको आते हैं, समझिएगा। महात्मा बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन के संदर्भ में और उसके प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए आगे चल के कई शासकों ने, कई वंशजों ने धम्मचक्र मुद्रा में उनकी प्रतिमाओं का निर्माण कराया। धम्मचक्र मुद्रा के सिक्के भी जारी किए गए। अगर सिक्कों का कंसर्न देखें तो सिक्कों पे आप धम्मचक्र मुद्रा को कैसे देखेंगे, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने दोनों हाथ अपना सीने के पास रखे हैं और जिसमें दायां हाथ बाहर की ओर
और बायां हाथ अंदर की ओर आ रहा है बुद्ध का, वही आपका धम्म चक्र प्रवर्तक की मुद्रा मानी जाती है। याद रखिएगा, दोनों हाथ सीने के पास हो, जिसमें से आपका दायां हाथ आपका जो हो वह बाहर की तरफ हो और बायां हाथ अंदर की तरफ हो। यह जो मुद्रा है इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा यह सिक्कों में मिलता है। अगर हम मठों में देखें तो जैसा कि बताए थे, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है वह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। अभी हम जब बौद्ध धर्म का बिहार और मठ और स्तूप पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि बौद्ध संघ कैसे कैसे वर्तमान में इनका स्वरूप क्या है, बिहारों का स्वरूप क्या है, बिहार वर्तमान में कैसे जाने जाते हैं, बिहार मार्शल आर्ट और कुंग-फू के वर्तमान कैसे बड़े बड़े केंद्र हो गए, इन सब चर्चा करेंगे। इसी तहत एक क्वेश्चन नया है कि जो सिक्किम का एक रूमटेक मठ है, सिक्किम में एक मठ है जिसका नाम है रूमटेक। तो सिक्किम का जो रूमटेक मठ है, यह रूमटेक मठ धम्म चक्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, सिक्किम का रूमटेक मठ जो है यह धम्म चक्र केंद्र माना जाता है, धम्म चक्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। सिक्किम का रूमटेक मठ धम्म चक्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि यह धम्म चक्र प्रवर्तन है, धम्म चक्र प्रवर्तन केंद्र समझिए इसको, किसको मानते हैं, रूमटेक को। लेह में दो महत्वपूर्ण मठ हैं, एक है लेह के पास एक है दिस्कित मठ और दूसरा है आपका लेह के पास ही है वह है स्पुतनिक। जो दिस्कित मठ है यहाँ पे ही आप बड़े बड़े जो टोप वाले देखते हैं जिसे कहते हैं एलोहाइट। तो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय निवास करता है जिसका नाम है एलोहाइट। तो ये कहाँ है, एलोहाइट वाले कहाँ पे हैं, एलोहाइट वाले हैं मुख्यतः लेह में, लेह के पास जो है आपका है ठीक है दिस्कित मठ है, वहाँ पाए जाते हैं। और लेह पर ही पास एक और मठ है जिसका नाम है स्पुतनिक मठ है। स्पुतनिक आजकल खूब चर्चा में है। स्पुतनिक कोरोना की वैक्सीन है जो रसिया से आई है। तो स्पुतनिक जो मठ है यह लेह में है और इसकी खासियत क्या है, यह जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म का मुख्य केंद्र है। याद देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र है जो तीनों धर्म का है। ठीक है, तो जैसे आप देखें कौशाम्बी भी तीनों धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो वैसे याद रखिएगा मठों में कौन सा मठ है, मठों में जो मुख्यतः आपका स्पुतनिक मठ है जो लेह में है, यह मठ भी हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन पढ़ रहे हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तक की उपाधि किसकी है, धर्म चक्र प्रवर्तक की उपाधि है शंकराचार्य की। याद देखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तक की किसकी उपाधि है, शंकराचार्य की। शंकराचार्य को हम धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहते हैं, शंकराचार्य को धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। शंकराचार्य की दूसरी उपाधि है प्रच्छन्न बौद्ध, बुद्धा इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म, इसे कहते हैं लेटेंट बुद्धा। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बुद्धा इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म या लेटेंट बुद्धा, क्योंकि गंधार के शासक नग्नजीत की उपाधि है पच्चेक बुद्ध। ठीक, अशोक की उपाधि है बुद्ध शाक्य, याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध की उपाधि है शाक्य मुनि। मास्की में अशोक को कहा गया है बुद्ध शाक्य, याद रखिएगा। ठीक, और रुमिनदेई अभिलेख में महात्मा बुद्ध को कहा गया है शाक्य मुनि। ओके, ठीक, अब आगे देखिए। अब आते हैं हम धम्म चक्र प्रवर्तन में। प्रवर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रवर्तन करना, शुरुआत करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, यह आपका प्रवर्तन हो गया। जस्ट लाइक द पायनियर सिस्टम ऑफ एनीथिंग और समथिंग। तो एक प्रकार से तो आपका हो गया प्रवर्तन। धम्म की बात हमने किया। धर्म जो है यह बेसिकली यह जो धर्म शब्द है, यही धर्म शब्द बौद्ध धम्म का आधार है, जो प्राकृत रूपांतरण है, जिसकी तुलना हम यूनानी शब्द यूसेबिया से करते हैं। इसकी चर्चा कर लिए, जो मुख्यतः अनुकरण करना, करुणा और पवित्र आचरण से संबंधित होता है। अब आते हैं चक्र। हमने कहा धम्म, अब देखिए दूसरा चक्र। तो प्रवर्तन का चक्र क्या होता है, चक्र जो मतलब होता है, चक्र सांसारिक परिवर्तनशीलता का आधार है। चक्र एक प्रकार का सिंबोलिज्म है जो संसार की परिवर्तनशीलता, संसार में होने वाले बदलाव, उसके चेंजिंग प्रोसेस को,
उसके परिवर्तनशील प्रोसेस को दर्शाता है। चक्र एक तरफ सांसारिक परिवर्तन का प्रतीक होता है, सांसारिक बदलाव का प्रतीक होता है, और इसके माध्यम से महात्मा बुद्ध ने मुख्यतः संसार की क्षणभंगुरता, संसार की परिवर्तनशीलता को व्यक्त करने का प्रयास किया है, उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने जो संसार की नश्वरता है, संसार की जो क्षणभंगुरता है, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने यह दर्शाया है कि जो मानव शरीर होता है यह परिवर्तनशील होता है, यह जगत की तरह, संसार की तरह परिवर्तनशील होता है, इसमें बदलाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह अस्थिर होता है, यह समाप्त एवं नष्ट प्राय होता है। तो इन्होंने यह दर्शाया, एक तरफ चक्र के माध्यम से सांसारिक परिवर्तनशीलता को, व्यक्ति की परिवर्तनशीलता को दर्शाने का प्रयास किया है, और दूसरी तरफ इसी के माध्यम से उन्होंने बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने धम्म के रूप में, अनुकरण के रूप में, धम्म के रूप, पवित्र आचरण के रूप में उन्होंने अंतस्थ की चर्चा किया। और बुद्ध ने कहा कि चक्र परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, लेकिन जो चक्र की धुरी होती है यह क्या होती है, यह व्यक्ति के अंतस्थ को दर्शाता है। यह अंतस्थ क्या होता है, यह अंतस्थ जिसे हम हिंदू धर्म में बेसिकली आत्मा की बात कहते हैं, आत्मा कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता को विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में केवल बौद्ध धर्म की एकमात्र अपवादात्मक एक्सेप्शनल एक शाखा है जिसका नाम है सामित्य। बौद्ध धर्म की केवल सामित्य शाखा जो है यह आत्मा की सत्ता में विश्वास करती है। सामित्य शाखा आत्मा की सत्ता में विश्वास करती है, नहीं तो अन्य कोई भी बौद्ध धर्म की जो शाखा है वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करती है। तो महात्मा बुद्ध भी चक्र के माध्यम से संसार की परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। यह संसार के साथ साथ व्यक्ति के शरीर, व्यक्ति के एक प्रकार कर सकते जो व्यक्तित्व है उसके भी परिवर्तनशील होने को व्यक्त करते हैं। या इसके साथ संसार की क्षणभंगुरता को, संसार की अस्थिरता को, संसार में बदलाव की प्रवृत्ति को, उसके नष्टप्राय स्वरूप को दर्शाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ यह कहते हैं कि व्यक्ति को इस परिवर्तनशीलता के दौर में भी इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हुए अपने अंतस्थ को बनाए रखना चाहिए, अपने अंतस्थ को स्थिर रखना चाहिए, अपने अंतस्थ को निश्चल रखना चाहिए, अपने अंतस्थ को कांस्टेंट रखना चाहिए। तो एक प्रकार के जो शाश्वत है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, जो स्थिर है पूरी तरह से, ठीक है, वह क्या है, वह व्यक्ति का अंतस्थ होता है, वह अंतस्थ होता है, ठीक है। और जो चलायमान है वह आपका शरीर होता है। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संसार की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हुए, उसके बदलावों को स्वीकार करते हुए इस संसार में चक्र की धुरी की तरह रहना चाहिए। जैसे चक्र घूमता रहता है जो संसार की और व्यक्ति की परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, लेकिन उसकी जो धुरी होती है वह स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, शाश्वत होती है। तो व्यक्ति का भी दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह पूरी तरह से इस परिवर्तनशील संसार में अपने आप को इससे लिप्त न करते हुए, पूरी तरह से इससे लिप्त से, इसकी लिप्ति या इसकी लिप्सा से मुक्त होकर उसको एक प्रकार से पूरी तरह से व्यक्ति को स्थिर और शाश्वत रहना चाहिए। यही व्यक्ति के अंतस्थ का मुख्य गुण होना चाहिए। तो इस परिवर्तनशील संसार में भी वह अपने आप को पूरी तरह से स्थिर रख पाएगा, पूरी तरह से संसार की चीज़ों को समझकर वह निश्चल रह पाएगा। यही प्रवृत्ति आप देखते होंगे, अगर गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत देते हैं, स्थित प्रज्ञ ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में समभाव रखता है, चाहे वह दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो, दोनों में वह निश्चल होता है, वह कभी टूटता नहीं है, कभी बिखरता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ऐसा व्यक्ति होता है स्थित प्रज्ञ। तो महात्मा बुद्ध ने भी मुख्यतः स्थित प्रज्ञ का ही सिद्धांत दिया है। और यह जो सिद्धांत है, तो एक तरफ सांसारिक लिप्सा से जो मुक्ति का सिद्धांत देता है आपको, और दूसरी तरफ आपको यह भी दर्शाता है कि यह संसार नष्टप्राय है, यह संसार क्षणभंगुर है। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व ही जो है, व्यक्ति का अंतस्थ जो है, वही जो है एकमात्र अंतिम आधार होता है। यह भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने भले ही आत्मा की सत्ता में विश्वास न किया हो, लेकिन महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में एक दो
और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सम्राट अशोक ने धम्मचक्र प्रवर्तन की घटना को अविस्मरणीय बनाने के लिए और इसे एज ए कीपसेक रखने के लिए उन्होंने यहीं पर एक स्तंभ लगवाया, जिसे सारनाथ स्तंभ लेख कहते हैं। यह सारनाथ स्तंभ लेख मुख्यतः बौद्ध संघ में विभेद से संबंधित रहा है। इस स्तंभ लेख की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4 सिंह को एक दूसरे से पीठ सटा के दिखाया गया है, यद्यपि आपको 3 ही सिंह दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें कुल 4 पशुओं का भी चित्रांकन मिलता है, जिनमें प्रथम है दौड़ता हुआ घोड़ा, दूसरा आपका है हाथी, तीसरा बैल और चौथा सिंह। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी पे एक चक्र भी बना हुआ है, जिस चक्र में कुल मिला के 24 स्पोक्स मिलते हैं, 24 तीलियाँ मिलती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें 3 कालों से संबंधित अभिलेख मिलते हैं। एक प्रथम अभिलेख यहाँ का जो है वह सम्राट अशोक से संबंधित है, जो मौर्य काल का है। दूसरा कुषाण काल से संबंधित है, जबकि तीसरा जो अभिलेख है वह गुप्त काल से संबंधित है। तो तीनों के अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में सम्मितीय शाखा के आचार्यों का भी उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कौन शाखा? सम्मितीय शाखा के आचार्यों का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि आगे चलकर भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। इसे जस्ट लाइक द एज अ स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया के रूप में इसे स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। एक अन्य तथ्य भी है कि सारनाथ को जैन ग्रंथों में सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ को जैन ग्रंथों में सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण तथ्य सारनाथ और धम्मचक्र प्रवर्तन के संदर्भ में रहे हैं। तो यह जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत आपका मुख्यतः चक्र का सिद्धांत है, जो कि आपको, ठीक है, आपको इस संसार की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हुए आपको स्थिर रहने, शाश्वत रहने और अचल रहने का सिद्धांत देता है। यह महात्मा बुद्ध का जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, यही इस सिद्धांत को आपको व्यक्त करता है। और महात्मा बुद्ध इसी सिद्धांत को के आधार पे मध्यम मार्ग, मिडल मीन का सिद्धांत देते हैं। मिडल मीन, थियरी ऑफ मिडल मीन, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत, जो इस संसार के प्रति अतिशय लिप्सा और शारीरिक कायाक्लेश, इसके अतिशय विरक्ति, दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग स्वीकार करने की बात करते हैं। और वे मानते हैं कि व्यक्ति को न तो अतिशय व्यक्ति में आसक्त होनी चाहिए, न तो व्यक्ति में अतिशय विरक्त होनी चाहिए, न तो व्यक्ति में पूरी तरह से संसार के प्रति पूरी तरह से लिप्सा या मोह हो, और न तो संसार से पूरी तरह उसकी आपका अलिप्सा या संसार के प्रति पूरी तरह से विरक्त की भाव भी न हो, या न तो पूरी तरह से काया क्लेश हो, न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट दे, और न तो शरीर एकमात्र लिप्सा के माध्यम से केवल सुख ही सुख करे। तो दोनों के बीच के अवस्था को उन्होंने दर्शाया है, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। और यह जो थियरी ऑफ मिडिल मीन है, यह अरस्तु के थियरी ऑफ गोल्डन मीन से मिलता है। जो थियरी ऑफ मिडिल मीन अरस्तु के थियरी ऑफ गोल्डन मीन से मिलता जुलता है। स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत, यह भी अतिशय आसक्ति और अतिशय विरक्ति के बीच में मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव देता है। तो यह इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे कहते हैं हम धम्म चक्र प्रवर्तन। यही सिद्धांत आपका एक प्रकार से भगवद गीता के स्थिर प्रज्ञ के सिद्धांत के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से संसार में रहते हुए व्यक्ति को मध्यम मार्गी होने का सुझाव दिया है, और संसार में रहते हुए व्यक्ति को सांसारिक प्रवृत्तियों से और सांसारिकता से पूरी तरह से लिप्सित न होने का सिद्धांत भी दिया है। अब बुद्ध ने यह भी बताया है कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो दोनों के बीच में एक प्रकार से पारलौकिक जीवन और अहलौकिक जीवन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह सिद्धांत मुख्यतः अवधारित किया गया।